सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित प्रदेशव्यापी पौधारोपण के तहत जगह जगह रोपे गए पौधे। भदोही में लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर, रेल हादसे में चालक की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे, गेटमैन हादसे के बाद हुआ फरार। नगर निगम कार्यालय पर 2 महीनों से सीवर की समस्या से परेशान नागरिकों ने सौंपा पत्रक। और गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या से ही शिष्यों की उमड़ने लगी भीड़, गुलजार हुए गुरु के धाम। और अब समाचार विस्तार से। 2 महीने से सीवर की समस्या से परेशान खोजवा के नागरिकों ने नगर निगम कार्यालय पर पत्रक सौंपा। सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर शनिवार को खोजवा के लोगों द्वारा पिछले 2 महीने से सीवर की समस्या से परेशान होकर पत्रक सौंपा गया। लोगों का कहना था कि सीवर की समस्या को लेकर जेई से कितनी बार शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर हम लोग आज नगर निगम कार्यालय नगर आयुक्त के न मिलने पर क्षेत्रीय लोगों ने अपर नगर आयुक्त सविता यादव को पत्रक सौंपा। हमारी मांग है कि सावन का माह शुरू होने वाला है, जल्द से जल्द सीवर की समस्या को खत्म किया जाए, क्योंकि क्षेत्र में आसपास बाबा भोलेनाथ के मंदिर के अलावा कई और मंदिर हैं जिसमें श्रद्धालुओं को आने जाने में समस्या होगी। और इसके अलावा विगत 2 महीने से क्षेत्र की जनता काफ़ी त्रस्त है। आज अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के पश्चात उनके द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आश्वासन तो नहीं दिया, उन्होंने आश्वासन की छुट्टी हमें चिल्लाया है कि ये कार्रवाई होगी, हम लोग सफाई कराएंगे, लेकिन मैंने कहा है चलो 22 तारीख तक सफाई लेने वालों में कार्रवाई नहीं होगा तो हम 23 तारीख को नगर आयुक्त साहब के चेम्बर के बाहर अकेले तनहा आंदोलन अनशन में बैठे। जिंदगी से सबका आना जाना हो रहा है, एकदम हम लोग त्रस्त हैं। मजबूरी में आकर के हमको यहाँ पे पत्रक देना पड़ा। कल के जेई साहब से बात हो रही है, वो कोई उन्होंने मौका मुआयने तक आज तक नहीं किया। इवन कल तक बात हुई, हमका साहब आकर एक बार मुआयना कर लीजिए, फिजिकल आप देख लीजिए, उस कुछ नहीं करते, वो खाली आदमी भेज देते, उससे कुछ काम नहीं होता। भदोही में शनिवार की भोर में लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रैक्टर के टकराने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई, ट्रैक्टर के भी परखच्चे उड़ गए। गोंडा रेल हादसे के बाद भदोही में शनिवार की भोर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया, लेकिन इस हादसे में लिच्छवी एक्सप्रेस से टकराए ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। इस दौरान ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी रही। नई दिल्ली से वाराणसी की ओर जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस जंगीगंज सीतामढ़ी मार्ग पर स्थित उंज रामकिशुनपुर बसई रेल फाटक पर मिट्टी ढो रहे एक ट्रैक्टर भोर में ट्रेन से जा टकराया। इस हादसे में जहां ट्रैक्टर कई हिस्सों में बिखर गया, वहीं 21 वर्षीय ट्रैक्टर चालक रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। कोइरौना थाना क्षेत्र के बारीपुर गांव निवासी रोहित पुत्र अमीर ट्रैक्टर से मिट्टी ढो रहा था। शनिवार की भोर करीब 4:20 पर लिच्छवी एक्सप्रेस से जा भिड़ा। उस समय ट्रेन प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा था कि फाटक खुला हुआ था, जिससे ट्रैक्टर ट्रैक पर आ गया, लिच्छवी एक्सप्रेस से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि घटनास्थल पर संपार का बूम टूटा हुआ मिल रहा है, जिससे यह कहना मुश्किल है कि फाटक खुला था या बंद था। फिलहाल रेल अधिकारी भी स्थिति साफ नहीं किए। दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और गेटमैन फरार हो गया। घटना के बाद ट्रेन 1 घंटे तक खड़ी रही। ट्रेन को 5:15 बजे रवाना किया गया। चालक दल के लोग और यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। घटना की जानकारी होते ही वाराणसी मंडल से ADRM और RPF के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोग रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि रेल फाटक बंद नहीं था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। गोंडा की घटना के अफसर डरे हुए लग रहे थे। रेल अधिकारी कुछ कहने से कतरा रहे थे। उनका कहना था कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। घटना की जांच की जा रही है। रेल चालक का बयान दर्ज करने के बाद स्थिति साफ होगी। घटना की जांच चल रही है। हम रेलवे के किनारे ही मेरा घर है, वहाँ पे जब ये हादसा हुआ 4 बजे, वहाँ पर एक 20 लाख वाला चक्का उसके अंदर इंजन के अंदर घसीटते हुए गया, पूरा कंकड़ और ये लोखंड काटते हुए गया। तो हम लोग उठ के तुरंत घर छोड़ के भागे। तब उसके बाद गए, देखा तो ट्रेन रुक गई हमारे घर के पास में। तो वहाँ पे उसका चक्का अंदर था। उसके बाद उसको चक्के को हम लोग 15-20 लोग कैसे करके निकाले। लोको पायलट वहाँ पे बोल रहा था कि इधर फोन किया हमारे सामने की फाटक नहीं बंद। यही जाने 40-45 मिनट खड़ी थी। 4:18 पे ट्रेन गई है। 4 बजे पहले हुआ था। जानकारी लेने दीजिए। जब कह रहे था थोड़ा तो अभी आ रहे हैं मौके पर। सर अभी तक क्या जानकारी आपको लगी है हादसे के बारे में? अभी जानकारी हम लेकर बताएंगे। मलदया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल की 5वीं मंजिल पर तेज आवाज के साथ आग लग गई, जिसे 1 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। मलदया स्थित होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में शुक्रवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। होटल के 5वीं मंजिल पर आग के बाद
तेज आवाज के साथ एमसीबी और वायरिंग भी जल गई। आग के बाद सायरन बजने लगा। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। आग के साथ ही धुआं होटल के कमरों और हॉल में भर गया। होटल में ठहरे पर्यटक और कर्मचारी भागकर बाहर आ गए। होटल के 3 कमरों में फंसे 8 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। होटल के कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने में जुट गए। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिनके पहुंचने के बाद कुछ घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुक्रवार शाम 6 बजे मल्दिया से होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में पर्यटकों के आने की तैयारी चल रही थी। 5वीं मंजिल के 3 कमरों में गेस्ट आ चुके थे और 80 मेहमानों का इंतजार था। वाराणसी में घूमने आए इन पर्यटकों ग्रुप ने होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में ऑनलाइन बुकिंग की थी। सभी का चेक इन टाइम भी शाम 6 बजे था। शाम 5 बजे के आसपास अचानक कर्मचारियों ने लाइट और एसी ऑन किया तो तीसरे तल के बोर्ड में स्पार्किंग हुई। तेज आवाज़ के साथ 2-3 आवाज़ें हुई और आग लग गई। आग और धुआं से सायरन बज उठा। वहीं कर्मचारियों ने भी आग लगने की आवाज़ लगाई। आग लगते ही पूरे होटल में हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास के लोग भी मौके पर आ गए। इसी बीच 6:08 पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत अपने अधीनस्थों के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटिंग सिस्टम ऑन किया। हाइड्रेंट समेत सभी उपकरणों का उपयोग किया। 2 कमरों में आग फैल गई थी। उसमें फंसे लोग चीखने चिल्लाने लगे। धुआं के चलते 8 लोगों को बाहर निकाला गया। तत्काल मौके पे हमने 3 फायर टेंडर और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म हमने रवाना किया। पता चला कि 3 रूम ऑक्यूपाइड थे। लगभग टोटल 7-8 लोग रहे होंगे। तो एक व्यक्ति था जो ज़्यादा घबराया हुआ, तो वो छत पे चला गया था। तो उसने वो काफ़ी पैनिक में था। उसने कहा कि मैं फंसा हुआ हूँ, हमको जो है रेस्क्यू कर लिया जाए। हमारी टीम जो हमारे बहादुर फायरकर्मी हैं वो गए और उन्होंने 8 लोगों को और साथ में वो जो व्यक्ति जो फंसा हुआ था उसको हमने जो है सेफली इवैक्यूएट किया। हमने साथ में अपने फायर टेंडर थे, जो फायर ब्रिगेड इनलेट होता है उसका इस्तेमाल करके हमने जो है वाटर सप्लाई की। और साथ साथ में जो होटल है उसका फायर फाइटिंग सिस्टम, जो डाउन कमर सिस्टम होता है, वेटराइजर सिस्टम होता है, उसका हमने प्रयोग किया और स्प्रिंकलर भी चला। और उसके कारण जो है हमारे फायर फाइटर्स ने लगभग 1.5 घंटे की फायर फाइटिंग की और आग को पूर्ण तरह काबू पा लिया। श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम गुरु पूर्णिमा महोत्सव वर्ष 2024 के अवसर पर 63वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव वर्ष 2024 के अवसर पर श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम अखिल भारतीय 63वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष गुरुपद संभव राम जी ने बताया कि श्री सर्वेश्वरी समूह स्थापना के बाद से ही वर्ष पर्यंत सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है, जिसमें चिकित्सा शिविर सहित अन्य सामाजिक कार्य प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि गंगा तट स्थित अघोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में सुदूर प्रांतों से आए रोगियों के जटिल व्याधियों का निदान व उपचार सहित अन्य कार्य वर्ष पर्यंत किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी में संस्था द्वारा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों में 8000 से अधिक कंबल व रजाई तथा हजारों बच्चों, माता व अन्य असहाय लोगों को स्वेटर, टोपी, मोजा, साड़ी, धोती इत्यादि वितरित किया गया एवं जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई। इसी प्रकार प्रचंड गर्मी में चिकित्सालय में ताड़ के पंख तथा राहगीरों हेतु स्थान स्थान पर नियत प्याऊ तथा बस स्टैंड व चिकित्सालयों इत्यादि पर सचल प्याऊ के द्वारा शीतल जल व शरबत पिलाया गया। गुरु संभव राम जी ने बताया कि श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई व खनन इत्यादि से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट से विलुप्त हो रहे पक्षियों हेतु पंछी को दाना, पंछी को पानी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सर्वेश्वरी सैनिक गांवों और नगरों में पक्षियों के दाना पानी के लिए मिट्टी के पात्र बांट रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत 20,745 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। व्यवस्था की गई है, प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। हमारे दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, कोई कष्ट न हो, इसका सारी व्यवस्था की गई है। लगभग कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद है? श्रद्धालु को जैसा बताया गया 1 लाख से ऊपर भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको विदित हो कि पूर्व में भी एक बहुत बड़ी भगदड़ घटना हो चुकी है जी। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है आपको? हम लोग तो तत्पर रहते हैं कि किसी तरह की भगदड़ न हो। वैसे यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं बड़े अनुशासित रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं आता है, कोई ऐसा दर्शनार्थी नहीं आता है जिसको कोई बुलावा दे करके आदमी कहीं भीड़ को एक तरफ लेकर के चला जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और कुछ जो जैसे बाहर है, परिसर के बाहर की व्यवस्था, उसके लिए हम लोग प्रशासन को सूचित कर देते हैं। प्रशासन लगा भी रहता है, हमारे स्वयंसेवक भी लगे रहते हैं।
कितने स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई यहाँ पे? 1500 के आसपास लगाई गई स्वयंसेवक। पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा बेसिक प्राइमरी पाठशाला में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में शनिवार 20 जुलाई को प्रातः नाटिमली स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला परिसर में पाठशाला के बच्चों के साथ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ इस दुनिया को सुंदर बनाओ के स्लोगन के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने पाठशाला के बच्चों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर पेड़ की वेशभूषा में स्कूल के 5 बच्चे सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सर्वप्रथम अध्यक्ष अरविंद विनोद अग्रवाल ने आम के पेड़ का रोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सदस्यों ने लगभग 25 से अधिक आम, अमरूद, संतरा, बेला, तुलसी, पीपल, बरगद, मोरपंख, आंवला, शमी सहित ऑक्सीजन व फल देने वाले पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से अरविंद विनोद अग्रवाल, रविशंकर सिंह, श्यामजी गुप्ता, आनंद वर्मन, अनूप नागर, शलभ शर्मा, ज्ञानेश सेठ, अजय कुमार, गिरीश गुप्ता, योगेश श्रीवास्तव, प्रशांत वर्मा, धीरज जैन, गिरीश चंद्र, विष्णु जैन, तेज बहादुर जायसवाल, अविनाश विनोद अग्रवाल, विवेक वर्मा, मनोज सेठ, आनंद जौहरी सहित स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। क्योंकि वृक्ष आज के समय में धरा को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम लोग बेसिक प्राइमरी पाठशाला नाटियमली में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने आज 15-20 पेड़ों को फलदार और छायादार पेड़ों का लगाने का कार्य किया है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन पेड़ों को बड़ा होने तक हम इनकी देखभाल करते रहें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुर कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम, सीआरपीएफ एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास द्वारा कंदवा खेल मैदान तालाब के किनारे वृहद वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरणविद गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन 1 करोड़ पौधारोपण के तहत आज कंदवा के खेल मैदान में तालाब के किनारे नगर निगम, सीआरपीएफ एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के उपसभापति नरसिंह दास थे। अध्यक्षता राजेश्वर बालापुरकर कमांडेंट 95 बटालियन ने किया। नगर निगम पार्षदगण, साथ में गंगा समग्र के युवा वाहिनी के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ सिंह पटेल चिंटू, पार्षद विनीत सिंह, सुरेश पटेल, राजीव पटेल, श्याम भूषण शर्मा सहित स्थानीय लोगों ने पौधारोपण कर संरक्षण की शपथ ली। मुख्य अतिथि एवं राजेश्वर बेलापुरकर कमांडेंट 95 बटालियन, नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण चंद्र, जिला पशुधन अधिकारी आदि सभी ने मिलकर अपने अपने माँ पिता के नाम हरिशंकरी का रोपण कर
पौधे लगवाए। नगर निगम के माली गण के साथ प्रवीण सिंह की 95 बटालियन सीआरपीएफ की पूरी टीम ने जमकर पौधारोपण किया। सृजन संस्था के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी लोगों को शपथ दिलवाकर जागरूक किया। प्रदेश व्यापी पौधारोपण के तहत नमामि गंगे ने छात्र छात्राओं के साथ पौधारोपण किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 जुलाई को आयोजित प्रदेश व्यापी पौधारोपण के तहत नमामि गंगे ने छात्र छात्राओं के साथ पौधारोपण किया। पौधे धरा के आभूषण ही नहीं प्राणदाता भी हैं। इसी सोच के साथ कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कबीर चौरा में आयोजित कार्यक्रम में नमामि गंगे के सदस्यों के साथ शिक्षक व बच्चों ने पूरे परिसर में पौधारोपण किया। छात्र छात्राओं ने संदेश दिया कि पौधों का रोपण करके ही पर्यावरण को स्वच्छ व संतुलित किया जा सकता है। इस दौरान वृक्ष की जब करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति को बचाने का यही है विकल्प। जैसे पौधारोपण को प्रेरित करते स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि वृक्ष मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष लगाकर अपने पर्यावरण और परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रधानाचार्य मधु सिंह, कीर्तन बरनवाल, राजीव तिवारी एवं विद्यालय के शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित हुआ। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा संस्था की संस्थापिका ममता द्विवेदी के आवास पर सुंदरकांड का पाठ भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश्वर के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर तथा सुंदरकांड के सस्वर पाठ से किया गया। पवित्र सुंदरकांड का पाठ श्री रामचरितमानस का अति महत्वपूर्ण भाग है, जो हनुमान जी की वीरता और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को उजागर करता है। सुंदरकांड के पाठ के दौरान उपस्थित सदस्य हनुमान जी के गुणगान में मग्न हो गए और वातावरण भक्तिमय हो उठा। पाठ के पश्चात आरती और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिससे सभी उपस्थित लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। इस पवित्र आयोजन में पावन पाठ के माध्यम से सभी उपस्थित भक्तों ने गुरु शिष्य परंपरा का भी स्मरण किया, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया। इस धार्मिक कार्यक्रम में संस्था के संस्थापिका ममता द्विवेदी, प्रथम अध्यक्ष सुनीति शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर भारती मिश्रा, वर्तमान अध्यक्ष अंशुमा लाज, सचिव मधुरिका पांडे, उपाध्यक्ष वंदना दुबे, कोषाध्यक्ष सुषमा शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री नमिता तिवारी, प्रचार मंत्री डॉक्टर सुनीता डोंगरे, अंजनी, अनीता त्रिपाठी, कंचन दुबे, पूर्णिमा ओझा, नीलम मिश्रा, पूनम, मीना, रमा तथा संस्था के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे। अध्यक्ष अंशुमाला जी ने इस सफल आयोजन के लिए सभी का धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प लिया। पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे एक इसका आयोजन किया है हमने सुंदरकांड का, और ये हमारी संस्था संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन का सत्र आरंभ का भी यही वो है, जिससे हम लोग शुरुआत करते हैं अपने संस्था का। तो ये हर साल हम लोग करते हैं, लेकिन इस बार हमारा सौभाग्य है कि हम इसको गुरु पूर्णिमा के उस पर कर रहे हैं। और इसी एवज में हमारी सारी महिलाएं, तकरीबन 50 से 70 महिलाएं एकत्रित हुई हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस के नवोदित कलाकारों के कथक नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बनारस की नवोदय कलाकारों, जिसमें ऐशानी, काशवी, अक्षदा, आराध्या, श्रुति मंगलम ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव तांडव, कृष्ण भजन, चतुरंग, तीन ताल, तराना, राम स्तुति एवं समापन लोक नृत्य से किया। समस्त कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन रेणु गुप्ता, लखनऊ उत्तर प्रदेश केसरवानी महिला सभा की उपाध्यक्ष शोभित केसरवानी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर नंदिनी सिंह, आराधना मिश्रा, डॉक्टर सोनल सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।